नमस्कार दोस्तों आज एक नए ऑयल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोकोनट ऑयल। जी हाँ दोस्तों, जिसको बोला जाता है नारियल का तेल। दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे आज की डेट में जो नारियल का तेल है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो भी हमारे मैन्युफैक्चर भाई लोग हैं, जो भी हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं या स्टार्टअप फाउंडर हैं, कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के पार्टनर या प्रोप्राइटर हैं, तो आज की डेट में उन्होंने ये देखा है कि इस जो बिजनेस है ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि जो भी ऑयल हैं या कुकिंग ऑयल हैं, जितने भी कुकिंग ऑयल हैं आज की डेट में देखा जा रहा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है। ये हम नहीं, ये न्यूज़पेपर में आ रहा है, इस ऑयल के अंदर ये चर्बी मिला दी है या ये केमिकल मिला दिए, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम जिसको बोला जाता है मिलावट टाइप की आ रही है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति उन तेलों को, मिलावटी ऑयल को खाता है या ईटिंग करता है या फूड प्रोसेस में डालता है अपने घर के खाने में जो यूज़ करता है, तो उसकी जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी का वो बढ़ जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसकी किडनी में काफ़ी बदलाव या खराब होने का डर रहता है, उसके लीवर में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका जो हार्ट है हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टरों के यहाँ पे चक्कर काटने पड़ेंगे अगर उसने कोई मिलावटी तेल खा लिया। तो आज की डेट में जो कुकिंग ऑयल है जो ज़्यादा सेफ माना जाता है, जिसको बोला जाता है कोकोनट ऑयल। जी हाँ दोस्तों, नारियल का तेल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, नारियल के तेल का यूज। दोस्तों जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बताऊं, धार्मिक स्थल जो होते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा, जो मंदिर होते हैं, बड़े बड़े हमारे मंदिर होते हैं जहाँ पे भगवान के सामने आरती में जोत यूज होती है, जोत जलाई जाती है। तो जैसे कि देखा है आपने, जो देसी घी की ज़्यादा, उसको जो देसी घी होता है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसको बोला जाता है कि यही ज़्यादा यूज होना चाहिए, देसी घी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन तो आज की डेट में अगर कॉस्टली देसी घी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है तो कई लोग सरसों का तेल यूज कर लेते हैं और कई लोग तिल का तेल भी यूज करते हैं। तो तिल का जो तेल है इसको भी यूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना, पूजा पाठ के उसमें। देन उसके बाद जो बेबी केयर होते हैं, जो बेबी प्रोडक्ट होते हैं, जो बेबी ऑयल होते हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तेल की मालिश की जाती है क्योंकि ये तेल बहुत हल्का होता है दोस्तों। और स्किन के लिए तो ये रामबाण तेल होता है। आपने देखा होगा जब कोई गलती से कहीं जल जाता है, आपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो दादा परदादा होते थे, तो जब कोई जल जाता है, जैसे कोई चाय गिर गई किसी के ऊपर या कोई गरम गरम ऑयल तेल गिर गया या कोई दूध जल गया, दूध से जल गया बच्चा, कहने का मतलब है बॉडी पे छाले के जैसे निशान हो जाते हैं। तो इसी तेल को गोले का तेल यानी नारियल का तेल और रतन जोत, एक आयुर्वेदिक औषधि होती है रतन जोत, इसको मिला के लगाया जाता है दोस्तों। तो जलने से भी वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। नारियल का तेल जिसको बोला जाता है, इसको यहाँ पे भी यूज किया जाता है। देन उसके बाद आप इसको कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। कुकिंग यानी घर पे खाना बनाने में, जैसे मैंने बताया है, आप इसको वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। देन जो हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यानी कॉस्मेटिक ऑयल होते हैं, कॉस्मेटिक जितने भी हमारे प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है ज़्यादा, ठीक है ना। देन उसके बाद आप जब नहा धो के रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं नहा धो के, तो अब जब बालों में भी इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हेयर ऑयल जिसको बोला जाता है, हेयर ऑयल में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आज की डेट में नारियल का तेल का इतना ज़्यादा यूज है तो शायद किसी और का तेल का यूज होगा, बहुत ज़्यादा इस ऑयल का यूज है। तो दोस्तों आप अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाएगी, क्या प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग करने का दोस्तों, तो जो मैन्युफैक्चरिंग करने का इसका प्रोसेस है दोस्तों, सबसे पहले आप जो नारियल है होलसेल रेट पे, जो भी होलसेलर हैं इसके, आप उनसे परचेज कर सकते हैं। आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा कि जो नारियल के होलसेलर है वो कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ इनकी मार्केटिंग है, होलसेल मार्केटिंग कहाँ पर है, उनसे टाई अप करना पड़ेगा, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। देन उनसे ये चीज़ें लेनी पड़ेगी, जो भी आप अपना रेट वगैरह बार्गेनिंग करके, ठीक है ना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको कितना टन चाहिए, 500 किलो चाहिए, 1000 टन चाहिए या 1 टन चाहिए या 100 केजी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपनी कैपेसिटी के, अपने लेबर के, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके हिसाब से दोस्तों, ठीक है।
अब आप कहेंगे सर हम इसको ले आए, अब इसको आप लेके आएंगे, लेके लाने के बाद इसको साफ सफाई करेंगे, इसका छिलका उतारा जाएगा। छिलका उतारने के बाद इसमें से जो जब ये पक जाता है, पका हुआ नारियल, छिलका उतार के इसके बीच में जो व्हाइट जो गुदा होता है इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको मशीनरी में प्रेस किया जाता है जिससे कि वो ऑयल निकलता है। देन उस ऑयल को फिर फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। फिल्टर करने के बाद उसका एक लैब टेस्ट होता है, उसकी लैब रिपोर्ट आती है। FSSAI अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग में आपकी एक लैब रिपोर्ट रेडी होती है कि इसके अंदर कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है। अगर कोई इसको यूज करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो इस टाइप की सारी चीजें वो लैब रिपोर्ट जांच के जो लैब टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब चीजें देखी जाती है, चेक की जाती है दोस्तों, ठीक है ना। देन उसके बाद सबसे पहले जब सारी चीजें ये आप कर लेंगे तो जब आप इसको पैकिंग करेंगे तो आपका कोई टेट्रा पैक हो सकता है, कोई बॉटल हो सकती है प्लास्टिक की, कोई शीशे की बॉटल हो सकती है, कोई कांच की बॉटल हो सकती है, कोई बड़े बड़े टीन भी होते हैं दोस्तों। तो टीन पे भी इस ऑयल को डाला जाता है और मार्केट में सेल किया जाता है। दोस्तों आज की डेट में सबसे ज्यादा नारियल का तेल अगर कहीं बिक रहा है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जैसे एग्जांपल में मैं बताऊं, आपका अमेजोन हो गया, आपका मंत्रा हो गया, आपका मीशो हो गया, ठीक है, आपका टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, आपका फेसबुक हो गया, जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका फेसबुक हो गया, हर जगह आप इसको सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोला जाता है सबसे ज्यादा सेल हो रहा है आज की डेट में, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने मुझे सारी चीजें बता दी, इसके लिए लाइसेंस कौन से लेने पड़ेंगे, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या कितनी गवर्नमेंट फीस होगी, मुझे कहाँ पे जाके अप्रोच करना पड़ेगा, मैनुअल फाइल करने पड़ेंगे या ऑनलाइन फाइल करने पड़ेंगे। दोस्तों आज की डेट में हर एक चीज अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन फाइलिंग हो गई है, पहले ऑनलाइन देन उसके बाद मैनुअल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फाइल करते हैं, ऑनलाइन फाइल करने के बाद आपको डिपार्टमेंट में विजिट करना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे देने पड़ेंगे, चेक कराना पड़ेगा। जो भी आपका जो इंस्पेक्टर होगा, अगर फूड इंस्पेक्टर है तो सब चीजें चेक करेगा। फूड इंस्पेक्टर चेक करने के बाद सारी डिटेलों को, सारे पेपरों को वेरीफाई करेगा। देन उसके बाद आपका लाइसेंस इजीली अप्रूव कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इन सारों चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा लाइसेंस जल्दी से बनता नहीं है, अंडर द टेबल कुछ पैसे मांगते हैं, कुछ अमाउंट मांगते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है दोस्तों, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है जैसे, उसी हिसाब से हर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बराबर नहीं होता। आपको सबसे पहले गवर्नमेंट की टर्म कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। जो आपको लाइसेंस है, आपके जो कंप्लाइंस हैं, बेसिकली आपको सारे अकॉर्डिंग टू लॉ, आपको लॉ के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लाइंस कंप्लीट करने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपका लाइसेंस इजीली अप्रूव कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे सर जिसको अगर किसी और को ऑयल की, अगर कोई और ऑयल का यूज करता है तो उसके लिए लाइसेंस कौन से चाहिए। दोस्तों लगभग यही लाइसेंस चाहिए, चाहे आपका मूंगफली का ऑयल का काम हो, चाहे आपका जैतून के ऑयल का काम हो, चाहे आपका रिफाइंड के ऑयल का काम हो, ठीक है ना, चाहे आपका सरसों का तेल का काम हो, चाहे आपके तिल के तेल का काम हो, या कोई सा भी कुकिंग ऑयल हो, ठीक है, मल्टीपल कुकिंग ऑयल हो, तो लगभग यही लाइसेंस लगते हैं सारे के सारे आपके दोस्तों। तो कहने का मतलब है जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगी, आपको जो यूनिट है उसका एक साफ सफाई, वहां पर हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई सरकारी ऑफिसर आता है, अगर आपकी यूनिट पे विजिट करता है और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। आपके अगेंस्ट में कोर्ट एक्शन ले सकती है, आपको जेल हो सकती है, आपके अगेंस्ट में हैवी पेनल्टी लग सकती है, आपका जो भी बिजनेस है उसको सील कर दिया जाएगा, यानी ताला लगा दिया जाएगा, लॉक लगा दिया जाएगा और आप रोड पे आ सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली आपको इतना बड़ा ठोकर लगेगी, इतनी बड़ी चोट लगेगी फाइनेंशियली, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर में, अगर आपने प्रॉपर गवर्नमेंट के कंप्लाइंस पूरे नहीं किए। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, किसी भी चीज का बिजनेस आपका हो सकता है, आप उसके गवर्नमेंट लाइसेंस, आपका कोई भी लाइसेंस जो जिसके लिए आप एप्लीकेबल हैं या आपके एलिजिबल हैं बिजनेस के लिए, तो आपको वो लाइसेंस लेने पड़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आप कहेंगे सर इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या मैं इसको कहाँ पे जाके बनवाऊं, मुझे कैसे फाइल करना है, मुझे क्या प्रोसेस है। दोस्तों
सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या किसी डिपार्टमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा, वहां से चेकलिस्ट यानी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट लेनी पड़ेगी। देन उनके हिसाब से सारे आपके जो भी फॉर्मेट्स है उनको रेडी करने पड़ेंगे, चाहे वो एफिडेविट हो, चाहे वो डिक्लेरेशन हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो। तो कहने का मतलब है ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने पड़ेंगे और जो भी गवर्नमेंट फीस है या कोई कोर्ट फीस है आपको वो सारी की सारी पेड करनी पड़ेगी, यानी जमा करनी पड़ेगी, डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कि इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमारे लाइसेंस जो है, गवर्नमेंट परमिशन है कितने दिन में आ जाएगी, हमें सेंट्रल परमिशन कौन सी लेनी है, हमें स्टेट परमिशन कौन सी लेनी पड़ेगी। दोस्तों आपकी जो स्टेट के अंदर जो आपका स्टेट लॉ है, आपको स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर जो जो लाइसेंस है मैंडेटरी आपको लेने पड़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइसेंस लेने में तो आपको नंबर इस पे बिलिंग कर रहा होगा, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा, इस नंबर पे बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू, ओनली व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे आपकी जो भी क्वेरी है उस क्वेरी को मेंशन करेंगे, हमारी टीम 24 से 48 घंटे के अंदर उस क्वेरी को उसको रीड करेगी केयरफुली तरीके से और आपको रिप्लाई, बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया जाएगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको ये सारी चीजें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर कौन कौन से लाइसेंस लेने होंगे। दोस्तों अगर आपका कोई लोगो है या आपकी बोतल का कोई डिजाइन है या आपका कोई लोगो है या आपका कोई ब्रांड नेम है तो दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको बेचना चाहते हैं तो आपको इसका एक बारकोड का रजिस्ट्रेशन होता है, बारकोड का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आपको इसके लिए एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी बोला, इसके लिए आपको उसका जो ब्रांड नेम है उसका हो गया या लोगो है या जो बॉटल का डिजाइन है, बेसिकली डिजाइन का भी रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है। ये आपके ऊपर ऑप्शनल होता है, बट बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए कि कोई आपकी पैकिंग या कोई लेबल या कोई ब्रांड नेम आपका कॉपी ना करे दोस्तों। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लाइसेंस लिया जाता है FSSAI। जी हाँ दोस्तों, फूड सेफ्टी का लाइसेंस जिसको बोलते हैं फूड लाइसेंस, इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। अगर आप कुकिंग ऑयल के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो फूड लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है दोस्तों इसके लिए। ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको कोई लाइसेंस लेना है जो मैंडेटरी, अगर आप पक्के बिल पे काम करना चाहते हैं, अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, आप इस बिजनेस को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, बहुत हाई ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, GST सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है। ठीक है। देन उसके बाद अगर आपका बिजनेस दिल्ली में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैं एग्जाम्पल में मान के चलता हूँ आपकी दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको एक MCD यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का लाइसेंस लेना पड़ेगा, MCD का लेना पड़ेगा। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हैं या दिल्ली से बाहर आउट ऑफ स्टेट हैं तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ का जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा। देन उसके बाद जो लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, DPCC का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लाइसेंस भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि हमारी दिल्ली के अंदर जो एयर की गुणवत्ता है, एयर का जो AIQ जो लेवल है बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट बहुत चेकिंग इसके ऊपर कर रही है, तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी या नोटिस इशू हो रहे हैं। तो आप नोटिस घबराए ना, आपको ये लाइसेंस ले लेना है तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उसके बाद आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है जिसको MSME सर्टिफिकेट बोला जाता है। देन उसके बाद आपको एक GMP सर्टिफिकेट लेना है, एक ISO सर्टिफिकेट लेना है। ये सारे कुछ कॉमन रजिस्ट्रेशन है, कॉमन रजिस्ट्रेशन आपको ये सारे के सारे रजिस्ट्रेशन लेने हैं दोस्तों। ठीक है। तो आपको ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, ये सारे के सारे लाइसेंस लेके आप ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन काउंटर सेल पे भी या आप ये बिजनेस कर सकते हैं। रीपैकिंग का अगर आपका बिजनेस है, रीपैकिंग करा सकते हैं। आप कुछ भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।